प्यारे बच्चों, आपको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम हमारी संस्कृत की पुस्तक में से द्वाविंशः पाठः गीतामृतम के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। इन श्लोकों में क्या है? ये गीता के श्लोक हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसका पहला श्लोक है, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्यारुभ्योर मध्ये विषीदन्तं वच। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई श्लोक करते हैं तो हम उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या होता है कि हमने बताना होता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती में संकलित गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। फिर बाद में हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हमने ये बताना होता है कि इस श्लोक का जो विषय है वो क्या है, क्या कहना चाहा है इसमें उन्होंने। इसमें तो इसका प्रसंग है, इसमें संजय महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के आरंभ का संकेत देते हैं। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ का अर्थ होता है सरल अर्थ, मतलब जो श्लोक है उसका सरल अर्थ जो है हिंदी में उसको सरलार्थ कह देते हैं। तो इसका सरलार्थ है, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभ्यो मध्ये विषीदन्तं इदं वच। तो इसका हम सेकंड लाइन से इसकी हिंदी शुरू करेंगे कि सैन्योरुभ्यो, उभ्यो का मतलब होता है दोनों, सैन्य मैंने दोनों सेनाओं के, मध्य मैंने बीच में खड़े होकर, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर दुखी होते हुए तम उवाच ऋषिकेश, तम मैंने उस, ऋषिकेश कहते हैं श्री कृष्ण जी को जो इंद्रियों के स्वामी हैं, दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर दुखी होते हुए उस, तम मैंने उस, ऋषिकेश मैंने कृष्ण ने अर्जुन को प्रहसन्नेव मुस्कुराते हुए मानो ये शब्द कहे, वच मैंने कहे। अब इसका हम व्याख्या करेंगे इसकी कि क्या है इसमें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए खड़ी हैं। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचता है। वे कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों को जब देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और सोचता है कि मैं तो नहीं युद्ध करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसके फेस से ये जजमेंट कर लेते हैं कि ये अब युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उसके मोह को दूर करने के लिए अपने उपदेशों का आरंभ करते हैं। तो इन उपदेशों से फिर वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये श्लोक अब स्टार्ट है मेन। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। अब इसका संदर्भ तो सेम ही होगा, जैसा कि मैंने बताया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत भारती में संकलित गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका प्रसंग है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता तथा शरीर की नश्वरता का
संकेत देते हुए अर्जुन को मोह में न पड़ने का उपदेश दिया है। इस प्रसंग में क्या किया उन्होंने मतलब अर्जुन को उपदेश दिया है कि इस जो शरीर है या जो ये नश्वर है, तो इसके मोह में न पड़ने का उन्हें उपदेश दिया है। तो इसका सरलार्थ है, जिस प्रकार जीवात्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है। जरा मैंने होता है बुढ़ापा, यौवनम मैंने युवावस्था, कुमारम मैंने कुमारावस्था, और बुढ़ापा आता है। कुमारावस्था कौन सी अवस्था होती है? जब हम 9 से 19 वर्ष तक की आयु में, आजकल वैसे इसको 24 वर्ष तक मानने लगे हैं, तो ये कुमारावस्था होती है जब हम ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई को, स्टडी को प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद हमारी जवानी का समय शुरू होता है, ठीक है, वो युवावस्था आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि तीसरी अवस्था फिर वो जरा मैंने बुढ़ापे की होती है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति भी इस शरीर को होती है, अर्थात मरने के पश्चात दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं, धीरज तत्र न मोहयति, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो इसके मोह में नहीं पड़ते। इसका भावार्थ क्या है कि जिस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा की अवस्थाएं शरीर में परिवर्तन के कारण आती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी जीवात्मा द्वारा दूसरे शरीर को प्राप्त करना है। यह मृत्यु शरीर की होती है, हमारी आत्मा की नहीं। इसलिए धैर्यशील व्यक्ति को इस सत्य को जानकर मोह में नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जब शरीर की मृत्यु होती तो क्या होता है, हमारा शरीर है जो उसका नाश होता है, न कि हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा तो नया जो जैसे हम वस्त्र नए दान करते हैं, तो हमारी आत्मा ने भी आगे क्या करना है कि नए शरीर को धारण करना है। तो इसमें मोह में पड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, हमारी आत्मा तो अमर है। ओनली हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वो नष्ट हुई है। तो जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो सोच लेते हैं कि हमारी आत्मा जो है उसका किसी दूसरे शरीर के रूप में दोबारा से जन्म होगा, तो फिर वो इस विषय में मोह में नहीं पड़ते। तो इसका आगे का श्लोक है 3rd श्लोक।